अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कवर करना है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। टॉपिक हमारा है जी मोड। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस वीडियोस हैं जो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर मीडियन, क्वार्टाइल और डिसाइल से रिलेटेड जो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के कुछ एग्जाम्पल्स थे वो मैंने उसके थ्रू क्या किए हैं आप लोगों से शेयर किए हैं। अब हम लोगों ने करना है मोड का टॉपिक। तो मोड का टॉपिक से उससे पहले मेरे बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए। हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, कि आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। हमारा भी फिर दिल करता है कि आइंदा भी आप लोगों के लिए आसान से आसान मेथड, टॉपिक वगैरह क्या करें, लेकर आएँ। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं इसकी। अब मैं फर्स्ट जो एग्जांपल लेने वाली मोड के टॉपिक से रिलेटेड वो अनग्रुप डाटा की है। बहुत ही शॉर्ट से एग्जांपल लिया है जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल को कहते हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा। आप लोगों पर कुछ रैंडम नंबर दे दिए गए हैं और इसमें कहा गया कि मोड फाइंड करना है। तो मोड बेसिकली क्या होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली जो वैल्यू होती है ना किसी भी डाटा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जैसे इधर आपके पास नंबर है 35, 7, 5, 9, 5 और 11। यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब 5 2 टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। मतलब ये देखिए 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, आपके पास 5 हुआ है। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास मोड क्या आ गया, 5 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि मैडम अगर इसके अंदर हमारे पास एट ए टाइम 2 नंबर रिपीट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे तो सिंगल 5 ही हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे 9 भी रिपीट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, को दोनों के दोनों नंबर मोड कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने इसके लिए आपकी क्लैरिफिकेशन के साथ लिख भी दिया, सिंस इट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली या 3 टाइम ये अपीयर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं ग्रुप डाटा के केस में। ग्रुप डाटा के केस में आप लोगों ने ये फॉर्मूला है जिसको सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर या जहाँ पे भी की नोट्स अपने बनाते हैं वहाँ पे आप लोगों ने ये नोट करके रख लेना है हेडिंग के साथ, मोड फंक्शन की। और साथ ग्रुप डाटा के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मोड इज़ इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है 8 से। अब ये होगा कि एफ वन एम टू ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन भी किया हुआ है कि एल शो करता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी हमारी मॉडल क्लास बनेगी, जहाँ पे भी हमें मोड फाइंड करना होगा, वहाँ पे हमारे पास जो मॉडल क्लास होगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी ना, उसको हम कहते हैं एल ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक इंटरवल लिख देती हूँ, 30 से सपोज करें 35 तक जा रहा है, तो इस केस में ये आपके पास लोअर लिमिट होगी और ये आपके पास क्या होगी, अपर लिमिट। ये जो 30 है ना, इसको हम लोगों ने एल के लिए ले लेना है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक से एग्जाम्पल दिया अभी जस्ट इस एल को क्लियर करने के लिए। अब आता है एफ एम। एफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जहाँ पे हमें मॉडल क्लास हमारी होगी, उसकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम एफ एम कहेंगे। ठीक है, एफ वन और एफ टू क्या होंगी, तो उसको अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी लाई करती है 9, जिसको मैंने एफ एम कह दिया है। तो एफ वन इससे ऊपर वाली आ जाएगी फ्रिक्वेंसी और एफ टू की वैल्यू क्या होगी, इससे नीचे वाले जो बॉक्स या कॉलम के अंदर क्या आपके पास जो होगी फ्रिक्वेंसी, उसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ वन इज ए फ्रिक्वेंसी क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, प्रीवियस। ठीक है, एफ टू का मतलब फ्रिक्वेंसी क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है, फॉलोइंग मतलब आगे आने वाली ये जो फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम एफ टू कह रहे होंगे। एज क्या होता है आपके पास, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल होती है कि साइज़ होता है कि कितने का डिफरेंस ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडम सा इंटरवल लिखा 30 से 35 तक, तो इसका मतलब ये 5 के डिफरेंस के साथ लिखा हुआ है। अब चलते हैं एक प्रॉपर एग्जांपल को, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि इस ये फार्मूला है यूटिलाइज़ कैसे होना है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर ले और जल्दी से ये फार्मूला क्या कर लेना, नोट कर लें। चलें जी, अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, उसके अंदर वो कहते हैं कैलकुलेट द मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स आर गिवन बिलो। हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर हमारे पास मार्क्स का इंटरवल गिवन है और साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके क्या हैं, गिवन है। ठीक हो गया। इसके सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो आप लोगों ने इसके अंदर मेन काम करना है ना, मेन काम इसके अंदर आप लोगों ने क्या बनाना है कि आप लोगों ने सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, ग्रुप डाटा के केस में जब भी आएगा तो यही कोशिश किया करें उससे क्लास बाउंड्री ज़रूर बनाया करें। इससे क्या होता है कि आपके पास ये जो इंटरवल्स का गैप आ रहा होता है ना, जैसे ये 30 से 39 तक और नेक्स्ट इंटरवल जो स्टार्ट हो रहा है 40 से 49 तक, 39 और 40 के दरमियान वाले जो नंबर स्किप हो रहे हैं वो क्लास बाउंड्री बनाने से वो क्या सारा गैप क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो क्लास बाउंड्रीज बनानी कैसे, यहाँ पे भी रिपीट कर दे। इससे पहले भी जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जो मीन, मीडियन और क्वार्टाइल साइज से रिलेटेड जो मैंने ग्रुप डाटा
डाटा के एग्जाम्पल्स करवाई, उसके अंदर भी हम लोगों ने क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट और सारे कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आप आज की वीडियो को भी कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बात इसकी करते हैं कि आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी होती है कि आप लोगों ने लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होता है। जैसे 30 में से माइनस आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है और लिखना है 30 माइनस 0.5, 0.5 जिसको कहेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 29.5, और 39 में 0.5 क्या करना है, ऐड करना है। 39 प्लस 0.5 तो आपके पास आ जाएगा 39.5। सेम ऐसे यहाँ 40 में से माइनस करेंगे तो ये 39.5 बन जाएगा, ये 49.5। और इसी तरह आप लोग देखेंगे कि ये जो गैप आ रहा था वो बिस्की थ्रू क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। मिड पॉइंट आप लोगों को क्वेश्चन की एक्यूरेसी बता रहा होता है कि आप लोगों के पास जब फाइनल आंसर आएगा मोड का, तो यहाँ से उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि वो आपका ठीक आ रहा है। जैसे ही 64.5 है, इसका मतलब 65 या 64 के करीब ही वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो दो आपके पास क्लास बाउंड्री का अपर और लोअर लिमिट होती है, इनको ऐड करना और 2 पे डिवाइड करवा देना है। कैलकुलेटर पकड़ना है, आपने लिखना है 29.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट। इसी तरह करते करते आपने ईच बेसिकली एवरेज होती है 2 नंबर्स की। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पूरे कॉलम के साथ यहीं आप लोगों ने कैलकुलेटर के थ्रू क्या करना है, ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, और आपके पास ये मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा, कॉलम फिल हो जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप लोगों को पास मार्क्स के साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो गिवन है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया आप लोगों के पास। लास्ट में आप लोगों ने बनाना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड करनी है। बेसिकली जब आप लोग इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइंड करते ग्रुप डाटा का मीडियन जब फाइंड किया था, तो उसके लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ने जो रोल प्ले किया था वो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए बनाया हुआ है कि ताकि आप लोगों का ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसी स्टेप के अंदर क्या फाइंड करनी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहली तो बात, आप लोगों ने जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ये वाला जो कॉलम हमारा ये वाला गिवन है। ठीक है, इसको एज इट इज़ पहली वाले को उठा के लिखना होता है। सेकंड वाली जब लिखने के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने ये प्रीवियस और नेक्स्ट आने वाली दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके फिर आप लोगों ने नेक्स्ट सेकंड वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। 8 और 87 को ऐड करेंगे, आ जाएगा 95। अब इससे नेक्स्ट लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 87 और 190 को ऐड, आपने बॉल पेन का गौर करना है, जहाँ मैंने ये आप लोगों को जिनको ऐड या मर्ज करने का कह रही हूँ। 87 में 190 ऐड करना और आपके पास क्या आ जाएगा 285। देन नेक्स्ट वाली लिखने के लिए आपने 190 और 304 को क्या करना है, ऐड करना है, और साथ साथ आपने कैलकुलेटर पे ये चीज़ें वेरीफाई कर लेनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को भी यही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। अब बात करते हैं अपने फार्मूला की। फार्मूला के अंदर रिक्वायर्ड चीज़ें आप लोगों के पास क्या क्या हैं, एल है, एफ एम की वैल्यू, F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू और एज की वैल्यू। एज की वैल्यू तो हमारे पास डिसाइड हो गई कि हमारे पास ये 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ये इस तरह से कर सकते हैं। इसमें से जब इस टर्म को माइनस करवाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो आपके पास एज आ जाएगा, साइज़ आ जाएगा इस इंटरवल का। ठीक है, उसके बाद एल हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने जो इसको करने के लिए किया ना, आपके पास लोअर लिमिट और इस तरह से ये चीज़ें कैसे डिसाइड हो रही हैं कि हमें कैसे पता चला। अच्छा जी, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर हम लोग देखें, ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी थी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल या क्लास मॉडल के लिए दी हुई है। ये 8 है, 187, ये 87 है, 190 है, 304 है, 211, सब में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है, 304 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे मिल रही है, और जिस रो के अंदर ये मिल रही होगी उसी रो की जो आपके पास क्लास मॉडल होगी वो हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। ये क्लास इंटरवल होगा, मॉडल क्लास बन जाएगी। तो इस केस में हमारे पास कौन से बन रही है, 15। अब मैंने इसलिए ये ऑरेंज लाइन से इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल बना है, इसका 59.5 से 69.5 बना है। तो इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 59.5। एल की वैल्यू डिसाइड हो गई, एफएम की वैल्यू डिसाइड हो गई कि गिवन फ्रिक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसमें होगी। ठीक हो गया। देन उसके बाद एफएम से जो ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग आपके पास आ रही होगी फ्रिक्वेंसी, वो आपके पास F1 की वैल्यू होगी, और जो फॉलोइंग आ रही होगी उससे नेक्स्ट वाली आ रही होगी वो आपके पास F2 की वैल्यू होगी। सारी वैल्यूज़ जब आपके पास मौजूद होंगी, आप लोगों ने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में एक तरह की पॉइंट के तौर पर अपने पास ये नोट करके हाईलाइट करके रख लेना कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है, अपने फार्मूलाज़ के अंदर ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है।
एल की वैल्यू 59.5, एफ एम 304 माइनस 190, ये देखिए 304 माइनस 190 F1 और ये F1 की वैल्यू है। F2 की वैल्यू 211 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो पुट की है। कैलकुलेटर को सोल्व करते हुए आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट्स का खास तौर पे ख्याल रखना है। अगर ये देखें एक डेसिमल पॉइंट में, तो आंसर भी देखें हमारा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो एक ही डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। इनको माइनस करेंगे, इनको माइनस करने के बाद ऐड करवाएंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। मल्टीप्लाई 10 करवाएंगे, तो आपने ये चीज़ कैलकुलेटर के साथ वेरीफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका भी जब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते तो आपका 1140/207 ही आ रहा है, ठीक है। देन जब मज़ीद इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 5.5, 59.5 में 5.5 का ऐड करें तो आपके पास फाइनल आंसर जो बन जाएगा वो आ जाएगा 65 मार्क्स, ठीक है। नीन इसके मोड फंक्शन को जब आप लोग सोल्व करते हैं तो इसके लिए यही चीज़ है कि आपने एफएम को ख्याल से सिलेक्ट करना है, क्योंकि एफएम पे ही डिपेंड कर रहा होता है आपकी लोअर लिमिट भी, बिकॉज उसी जहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मिल रही होगी उसी रो का या उसका आप लोगों ने क्या लेना है, क्लास इंटरवल लेना है और उसी की लोअर लिमिट यूज़ होगी, ठीक है। और जहाँ हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी उसी की प्रीसीडिंग और फॉलोइंग जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो हमारे पास F1 और F2 की क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी।